Students, you are welcome to Johnny Raga Math classes. I hope you like my videos. If you like my videos, please like, share and subscribe my channel. आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ चैप्टर सेकंड एक्सरसाइज 2.1 के बचे हुए क्वेश्चन आज हम कंप्लीट करेंगे। कल हमने क्वेश्चन 1 to 3 को कंप्लीट किया था। आज हम क्वेश्चन 4 to 10 कंप्लीट करने जा रहे हैं स्टूडेंट्स। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगे तो लास्ट तक देखना और एक लाइक ज़रूर करना। क्वेश्चन नंबर 4 है, स्टेट वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर ट्रू और फॉल्स। इफ़ द स्टेटमेंट इज़ फॉल्स रीराइट द गिवन स्टेटमेंट करेक्टली। हमें इस क्वेश्चन में कुछ स्टेटमेंट गिवन है, हमें उसमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट ट्रू है और फॉल्स है। यदि स्टेटमेंट फॉल्स है तो उसको रीराइट करके उस स्टेटमेंट को रीराइट करके करेक्ट लिखना है। तो फर्स्ट है, इफ़ सेट P गिवन है M क्रॉस N एंड Q गिवन है N क्रॉस M, देन P क्रॉस Q हमें गिवन है M कोमा N N कोमा N। ऑर्डर्ड पेयर में ये MN और NM गिवन है। आपको पता है कि P क्रॉस Q के दो सेट हैं। हम रफली आपको बताते हैं एरो डायग्राम से, ये P है, ये Q है। इसमें ये P सेट है, इसमें M और N एलिमेंट है, ये Q है, इसमें N और M है। एरो डायग्राम से M का पेयर बनेगा N से और M का बनेगा M से। तो M का N से और M का M से नहीं है इधर। फिर N का बनता है N से, फिर N का बनता है M से। इस टाइप से करना होता है। तो इसके लिए जो ये स्टेटमेंट है ये फॉल्स है एंड, तो हम फिर इसको करेक्ट लिखते हैं। हमारे पास P सेट है, Q सेट है, P क्रॉस Q M क्रॉस P सेट लिखा, क्रॉस Q सेट लिखा। इसको हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाला इस डायग्राम के अकॉर्डिंग। MN M का N से हुआ, M का M से हुआ, फिर NN और NM, ये इसका आंसर है। स्टेटमेंट 2 है, इफ़ A and B are two non-empty sets then A cross B is a non-empty set of ordered pairs x y such that x belongs to A and y belongs to B। ये आपकी कार्टेशियन प्रोडक्ट की डेफिनेशन है। क्योंकि लास्ट क्लास में हमने इसको डिस्कस किया था, मैं दिखा देता हूँ इस डेफिनेशन को। ये डेफिनेशन सेम इम्पोर्टेंट पॉइंट है आपका, ये रहा। सॉरी, इम्पोर्टेंट पॉइंट है ये। Given two non-empty set P and Q, the Cartesian product P cross Q is the set of all ordered pairs of elements from P and Q, that is। तो इस टाइप से हमें इसको देखना है। तो ये किस टाइप की ट्रू है ये डेफिनेशन, तो इसलिए इसमें ट्रू है, तो ट्रू है तो इसमें कुछ नहीं करना है। थर्ड स्टेटमेंट है, इफ़ A सेट गिवन है 1,2, B सेट गिवन है 3,4, देन A क्रॉस B इंटरसेक्शन फाई इक्वल टू फाई। ये हमें बताना है ट्रू है या फॉल्स है। ट्रू है, ट्रू है क्योंकि B इंटरसेक्शन फाई, B के साथ फाई का इंटरसेक्शन लेना है, कुछ नहीं मिलेगा। नॉन एम्प्टी सेट के साथ इंटरसेक्शन नॉन एम्प्टी सेट आता है। और फिर A क्रॉस फाई, देखो इधर डिस्कस किया हुआ है हमने इस क्वेश्चन को। ये अब हमारे पास ये A सेट है, क्रॉस ये B है इंटरसेक्शन फाई, तो B के साथ इंटरसेक्शन फाई नॉन एम्प्टी ही मिलेगा। तो A क्रॉस फाई भी हमें क्या मिलेगा, फाई। तो ये ट्रू है। क्वेश्चन 4 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 5 है, क्वेश्चन नंबर 5 एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इफ़ सेट A गिवन है -1,1 फाइंड A क्रॉस A। अब की बार हमें इसमें ट्रिपलेट निकालना है, मतलब 3 बार क्रॉस प्रोडक्ट निकालना है A का A से ही। तो हमें गिवन है A सेट गिवन है -1 और 1। फर्स्ट ऑफ ऑल सबसे पहले हम A क्रॉस A निकालेंगे। A क्रॉस A निकालने के लिए हमने एक डायग्राम बना लिया। ये A सेट के एलिमेंट है और ये भी A सेट के एलिमेंट है, -1 और 1, -1 और 1। तो A क्रॉस A के सेट क्रॉस A के सेट किस टाइप से होता है, एरो डायग्राम से -1 का ऑर्डर्ड पेयर बनेगा -1 से और -1 का +1 से। तो ये दोनों हमने लिख लिए इधर। फिर 1 का -1 से, फिर 1 का 1 से, 1 का -1, 1 का 1। तो ये आ गया आपके पास A क्रॉस A। फिर हमें करना है A क्रॉस A का
क्रॉस प्रोडक्ट ए के साथ। तो ये ए क्रॉस ए के एलिमेंट है, सभी एलिमेंट लिख लिए, क्रॉस ए के एलिमेंट -1 और 1। तो इसको करने के लिए हम नीचे डायग्राम की सहायता से समझते हैं। पहले ये हमारे पास ए क्रॉस ए के एलिमेंट है 1 2 3 4 और ये ए के एलिमेंट है। तो आपको पता है नंबर ऑफ़ एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस ए कितने हैं, 4 है। और नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में ए क्रॉस ए और क्रॉस ए के कितने एलिमेंट आएंगे, 4 × 2, 4 2 8, 8 सेट बनेंगे इसके। तो इसको कैसे करेंगे, फर्स्ट का हम पहले फर्स्ट का इसके साथ लिखेंगे ट्रिपलेट और फर्स्ट का इसके साथ ट्रिपलेट। तो फर्स्ट -1 लिखा, फिर -1 लिखेंगे, -1 फिर +1, ये हो गया फर्स्ट का। फिर सेकंड का फर्स्ट के साथ, सेकंड का फिर सेकंड के साथ, इस टाइप से हम करते चले जाएंगे। थर्ड का फर्स्ट के साथ, थर्ड का सेकंड के साथ, फोर्थ का फर्स्ट के साथ, फोर्थ का सेकंड के साथ। इससे आपकी कोई मिस्टेक नहीं होगी, ये आपका रफली वर्क है। तो इस टाइप से हमने ये बनाए हुए हैं, ए क्रॉस ए क्रॉस ए क्रॉस। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5 है। कोई भी डाउट हो तो कमेंट में लिख के भेजना स्टूडेंट्स। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, इफ़ ए क्रॉस बी, कर्ली ब्रेस के अंदर ये हमें गिवन है a, x, a, y, b, x, b, y, फाइंड a एंड b, हमें a b निकालना है। तो वी नो दैट बाय द डेफिनेशन ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी क्या होता है, ये ऑर्डर्ड पेयर होते हैं स्मॉल a और स्मॉल b, सच दैट स्मॉल a बिलोंग्स करता है कैपिटल A को और स्मॉल b बिलोंग्स करता है कैपिटल B को। इसमें हम देखते हैं जो A के एलिमेंट है वो फर्स्ट वाले हैं, कैपिटल A को बिलोंग कर रहे हैं स्मॉल a, स्मॉल b, और कैपिटल B को बिलोंग कर रहे हैं x, y। तो इससे हम पता लगा रहे हैं जो स्मॉल a है वो बिलोंग कर रहा है कैपिटल A को, इसके अकॉर्डिंग पता लगाया, और स्मॉल b बिलोंग कर रहा है कैपिटल B को, एंड स्मॉल x बिलोंग कर रहा है B को, स्मॉल y बिलोंग कर रहा है B को। तो इधर से हमारे पास सेट A क्या मिला, स्मॉल a, स्मॉल b, एंड कैपिटल B क्या मिला, x, y। ये हमारे आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 है, लेट A कोई सेट है, B कोई सेट है, C कोई सेट है, D कोई सेट है। वेरीफाई दैट, फर्स्ट पार्ट है इसमें A क्रॉस B इंटरसेक्शन C इक्वल टू A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो इसको सबसे पहले सॉल्व करेंगे हम टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे। लेफ्ट हैंड साइड हमें गिवन है A क्रॉस B इंटरसेक्शन C। तो पहले हम इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, B इंटरसेक्शन C। B इंटरसेक्शन C क्या आएगा, B के एलिमेंट लिखे, इंटरसेक्शन C के एलिमेंट, A हमने इधर लिखा। तो इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी नहीं, नॉन एम्प्टी सेट। A हमारे पास ये है, तो इसका क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, A का हम किसी नॉन एम्प्टी सेट के साथ क्रॉस प्रोडक्ट निकालते हैं, कार्टेशियन प्रोडक्ट, तो वो नॉन एम्प्टी आता है। तो लेफ़्ट हैंड साइड क्या है हमारे पास, 5। अब हम लेके चलेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड हमें गिवन है टेकिंग राइट हैंड साइड A क्रॉस B इंटरसेक्शन A क्रॉस C। तो A क्रॉस B हमने निकाला, सबसे पहले A क्रॉस B निकालेंगे हम A का साथ B के। तो A क्रॉस B हमने निकाल लिया, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 2, 2, 2, 3, 2, 4। इंटरसेक्शन लिया A क्रॉस C के साथ, 1, 5, 1, 6, 2, 5, 2, 6। इन एलिमेंट में कोई भी कॉमन नहीं है, तो क्या आया हमारे पास, नॉन एम्प्टी सेट, खाली सेट। खाली सेट को हम रिप्रेजेंट करते हैं 5 से। तो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड की, वेरीफाई हो गया। सेकंड पार्ट है A क्रॉस C इज़ अ सबसेट ऑफ B क्रॉस D। सबसेट का मतलब क्या होता है, जो A क्रॉस C के सारे एलिमेंट B क्रॉस D में प्रेजेंट होने चाहिए, ये हमारे प्रूव करना है। तो सबसे पहले हम करते हैं A क्रॉस C निकालेंगे, तो A सेट क्रॉस C सेट। तो A सेट क्रॉस C सेट, 1 को लिखेंगे 5 के साथ, 1 को लिखेंगे 6 के साथ, 2 को लिखेंगे 5 के साथ, 2 को लिखेंगे 6 के साथ। ये हमारा आया A क्रॉस C। फिर हम करेंगे B क्रॉस D। B सेट लिखा 1 2 3 4, C D सेट लिखा 5 6 7 8।
वन बाय वन करेंगे इसको। 1 को लिखेंगे 5 के साथ, 1 को 6 के साथ, 1 को 7 के साथ, 1 को 8 के साथ। सिमिलरली 2 को 5, 2 को 6, 2 7, 2 8, 3 5, 3 6, 3 7, 3 8, 4 5, 4 6, 4 7, 4 8। ये हमारा मिलेगा बी क्रॉस डी। बी क्रॉस डी हमें मिल गया। ऑल द एलिमेंट्स ऑफ ए क्रॉस सी प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। अब हम देखेंगे जो ए क्रॉस सी के एलिमेंट है 1 5, 1 6, 2 5, 2 6। 1 5 है इसमें, 1 6 भी है इसमें, 2 5 भी है इसमें, 2 6 भी। तो ये सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी में प्रेजेंट हैं, प्रेजेंट इन बी क्रॉस डी। सो देयर फॉर ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का। ये आपका सेकंड पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 है लेट, हमें ए सेट गिवन है 1,2 एंड बी सेट गिवन है 3,4। राइट ए क्रॉस बी, हमें ए क्रॉस बी निकालना है। हाउ मैनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव। ए क्रॉस बी में हमें सबसेट बताने हैं कितने हैं और लिस्ट दैम, और उनको राइट भी करना है। लिस्ट दैम राइट। तो देखते हैं इस क्वेश्चन में हमने गिवन लिखा, पहले ए सेट लिखा, बी सेट लिखा। सो ए क्रॉस बी निकालने के लिए ए लिखा और बी लिखा। ए क्रॉस बी निकालने के लिए वही प्रोसीजर आप अपना सकते हो। एरो डायग्राम बहुत ही आसान हो जाता है। 1 2 3 4, 1 का पेयर 3 के साथ, 1 का पेयर 4 के साथ, 2 का पेयर 3 के साथ, 2 का पेयर 4 के साथ। यह हमें मिलेगा ए क्रॉस बी 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। तो अब हम इसमें देखते हैं नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं। नंबर ऑफ़ एलिमेंट कैसे काउंट होते हैं, ये सारा एक एलिमेंट माना जाएगा 1 2 3 4। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी में कितने हैं 4। तो फॉर्मूला आपको पता है, टोटल नंबर ऑफ़ सबसेट इन अ सेट। तो किसी भी सेट के नंबर ऑफ़ सबसेट निकालने का फॉर्मूला होता है 2 की पावर n। तो नंबर ऑफ़ सबसेट इन ए क्रॉस बी, तो ए क्रॉस बी के सबसेट कितने आ जाएंगे इधर, 2। कितने एलिमेंट है 2 की पावर 4। 2 की पावर 4 को हम सॉल्व करेंगे, हमें मिलेगा आंसर 16। तो 16 सबसेट हैं ए क्रॉस बी में। फिर उनको लिस्ट दैम भी करना है। तो यूट्यूब पे काफ़ी वीडियो हमें मिली, उसमें हमने देखा इसको लिस्ट दैम नहीं किया हुआ है, बस इतना ही छोड़ा हुआ है। बट आपको इसके सबसेट भी निकालने हैं, 16 के 16 सबसेट हमें निकालने हैं। तो कैसे निकालेंगे, इसमें हमें पता है एक 5 भी होता है, कोमा सबसेट क्या होता है, इस सेट के हिस्से करने हैं, अलग अलग टुकड़े करने हैं। इसको अलग कर देंगे, इसको अलग, इसको अलग। तो ये 1,3, 1,4, 2,3, 2,4। फिर पेयर बना देंगे हम 1 3 का 1 4 के साथ, 1 3 का 2 3 के साथ, 1 3 का 2 4 के साथ, 1 4 1 3 2 3, 1 3 2 4, 1 4 2 3, 1 4 2 3, 1 4 2 4, 2 3 2 4। फिर हम 3 का पेयर बना देंगे। 3 का पेयर बनाने के बाद फिर लास्ट में हमें 4 का पेयर बनाना है। ये टोटल काउंट कर लेना 16 सबसेट हैं। ये आपका आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 है। क्वेश्चन नंबर 9, लेट ए एंड बी बी टू सेट सच दैट नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए में 3 है, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी में 2 है। इफ़ ऑर्डर्ड पेयर गिवन है x, 1, y, 2 एंड z, 1 आर इन ए क्रॉस बी में हमें यही 3 एलिमेंट गिवन है। फाइंड ए एंड बी सेट ए निकालो, बी निकालो, वेयर x, y एंड z आर डिस्टिंक्ट एलिमेंट, और x, y, z आपके अलग अलग एलिमेंट्स हैं। तो गिवन लिखेंगे हम सबसे पहले नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट ए में 3 हैं, नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन सेट बी में 2 हैं। तो ए क्रॉस बी हम फाइंड आउट करेंगे। तो हमें पता है हमें गिवन क्या है, x, 1, y, 2, z, 1। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी, नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस बी में क्या मिलेंगे, हम इसकी मल्टीप्लाई 3 × 2 करेंगे तो मिलेगा 6। तो हमें पता है 3 ऑर्डर्ड पेयर तो हमें गिवन है, 3 और हमें निकालने हैं। उसके लिए हमें सेट ए बनाना होगा, सेट बी। तो अब देखते हैं, जो फर्स्ट वाला एलिमेंट होता है ये सेट ए से बिलोंग करता है, और सेकंड वाला एलिमेंट सेट बी से। तो सेट ए से कौन कौन से एलिमेंट बिलोंग कर रहे हैं, एक्स बिलोंग कर रहा है ए से, वाई बिलोंग कर रहा है ए से, जेड बिलोंग कर रहा है ए से। तो हमें पता है सेट ए में 3 ही एलिमेंट है, तीनों एलिमेंट हमें मिल गए हैं।
और सेट बी में क्या क्या बिलोंग कर रहा है, 1 बिलोंग कर रहा है बी में, 2 भी बिलोंग कर रहा है बी में। तो इसमें कितने एलिमेंट थे, 2 के 2 हमें मिल चुके हैं। तो सेट ए बन गया हमारा एक्स वाई जेड जो अलग अलग एलिमेंट थे, और बी सेट बन गया बी 1,2। तो ए क्रॉस बी हम निकालेंगे, एक्स का पेयर 1 के साथ, एक्स का पेयर 2 के साथ, वाई का पेयर 1 के साथ, वाई का पेयर 2 के साथ, जेड का 1 के साथ, जेड का 2 के साथ। ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, द कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस ए हैज़ एलिमेंट्स among which are found -1, 0 and 0, 1. Find the set A and the remaining elements of A cross A. बचे हुए एलिमेंट्स हमें फाइंड आउट करने हैं ए क्रॉस ए के। हमें 2 एलिमेंट गिवन है। तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए, तो नंबर ऑफ़ एलिमेंट ए क्रॉस ए में कितने हो जाएंगे, हमें पता है कि हमें इसमें -1 ए क्रॉस ए में -1, 0, 0, 1। तो इसमें 9 एलिमेंट मिलेंगे हमें बाय ऑर्डर्ड पेयर ऑफ ए क्रॉस ए। तो -1 बिलोंग करता है ए से, और 0 भी बिलोंग कर रहा है ए से, और 1 भी बिलोंग कर रहा है ए से। तो सेट ए क्या बना आपका, -1, 0, 1। क्योंकि आपको पता है ए क्रॉस ए में 9 एलिमेंट आएंगे, तो 9 3 आपके होंगे। नंबर ऑफ़ सेट ए में 3 एलिमेंट होंगे, और नंबर ऑफ़ सेट ए में भी 3 एलिमेंट होंगी। जब ही टोटल मल्टीप्लाई करके हमें कितने मिलेंगे, 9। तो ये ए सेट है। इसके बाद हमें इसमें करना है ए क्रॉस ए। ए क्रॉस ए हम करेंगे जब -1, 0, 1 क्रॉस -1, 0, 1। -1 का पेयर बना देंगे -1 के साथ, -1 का 0 के साथ, 0 का -1 के साथ, 0 का 1 के साथ। आप एरो डायग्राम से भी कर सकते हैं। यह आपके आ जाएगा ए क्रॉस ए। तो हमें लिखने हैं सो रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए। तो ये आपका आंसर है -1, -1, -1, -1, 1, 0, -1, 0, 0, 1, -1, 1, 0, 1, 1। दैट इज़ आंसर। यदि मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो, मैं उम्मीद करता हूँ आप सबको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। ज़्यादा से ज़्यादा अपने क्लासमेट को इस वीडियो को शेयर करें और लाइक करें।